Good morning, guys. Today we are going to start the numerical part on ammeter and voltmeter method that we have studied in the previous lectures. So today this is the most important example, okay, and we have to find out the value of resistance. इस एग्जाम्पल में हमें कोई करंट दी हुई है, हमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने जो पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि एमीटर और वोल्टमीटर मेथड, एमीटर वोल्टमीटर मेथड से किस प्रकार से हम जो है लो रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अभी आज वाले लेक्चर में मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करने जा रहा हूँ, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर आप इसमें थोड़ी हिंदी लैंग्वेज भी इंक्लूड कर दिया गया. ठीक है, ये वोल्टमीटर हमें दिया हुआ है, ओके, और इसका ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है, ये एमीटर दिया हुआ है. एमीटर यूज टू फाइंड आउट द करंट, वोल्टमीटर यूज टू फाइंड आउट द वोल्टेज. एमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ 1 एम्पियर. नाउ हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस रेजिस्टेंस, the value of this resistance we have to find out. Okay, so how can we find out? First of all, okay, first of all you have to look at this node. Okay, you have to look at this node. As you all know that the resistance is the ratio of voltage to current. Okay, that means R is equivalent to V upon I. V is given 100 volt, R is given as 1 kilo ohm parallel across this resistance. So if the branch has 1 kilo ohm resistance and 100 volt voltage across it, then the current flowing is nothing only the ratio of voltage to current. ठीक है, voltage to resistance. So इसमें जो करंट जाएगी, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, यू हैव टू जस्ट अज्यूम इट इज़ I1, और यहाँ पे करंट I की वैल्यू 1 एम्पियर इनकमिंग एट नोड ए. एट नोड ए यहाँ पर हम KCL लो लगा सकते हैं. व्हाट इज KCL? किरचॉफ करंट लो. वी हैव स्टडीड सिग्मा I इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एट एनी नोड. किसी भी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट, इनका जो सम होता है वो इक्वलेंट होता है 0 के. द सम ऑफ द इनकमिंग करंट एज वेल एज द आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू 0 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ. सो इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि अगर 1 एम्पियर यहाँ पर आ रही है और इस ब्रांच में I1 एम्पियर जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पर I माइनस I1 करंट फ्लो होगी. Okay, but what is the value of I1? How can we calculate? I1 is nothing only the ratio of voltage to resistance. So we can write down I1 is nothing only the ratio of voltage to the resistance. That means V upon R. V is what? 100. R is what? 1 kilo ohm. That means 1000 ohm. Okay, and it is equivalent to, this is volt, this is ohm, and it is equivalent to 0.1 ampere. That means I1 की वैल्यू जो है 0.1 एम्पियर के इक्वलेंट होगी. सो व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इनटू R? यह इस ब्रांच में जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 0.1. सो और ये वाली जो करंट है मैं इसको इक्वलेंट कर रहा हूँ IR के. ऑब्वियसली IR की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस दिस वन 0.1. सो IR की वैल्यू हो जाएगी आपके 0.9 एम्पियर. 0.9 एम्पियर इस R के थ्रू फ्लो होगी. अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, अब इस रेजिस्टेंस को स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये R है, ये रेजिस्टेंस, इस पोर्शन को मैंने यहाँ से लिया है. अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है मेरी 0.9 एम्पियर और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 100 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं 100 वोल्ट अप्लाई करूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जिससे कि उसमें करंट फ्लो हो जो उसकी इक्विवेलेंट हो 0.9 एम्पियर हो. सो ऑब्वियसली 100 will be equivalent to what is Ohm's law?
I is equal to V upon R, that means V is equal to IR. So V is what? 100 volt. V will be equivalent to IR. I is what? 0.9 ampere into R. So अब अगर आप R की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी आपके आई थिंक इट इज़ 111 ओम. जो मैं कैलकुलेट करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 0.9 and it is equivalent to 111 ohm. So this is the way to solve this numerical. Again let me explain this numerical. यहाँ पर एक वोल्टमीटर दिया हुआ है, उस वोल्टमीटर की आपको रीडिंग दी हुई है 100 वोल्ट एंड वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है आपका 1 किलो ओम. और एमीटर दे रखा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको जो है एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको इसमें दिया हुआ नहीं है. ठीक है, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्होंने आइडियली 0 कैलकुलेट कर रखा है. ठीक है, 0 अज्यूम कर रखा है. ये 1 एम्पियर अगर यहाँ से आ रही है तो इसके अक्रॉस इस वोल्टमीटर में जो करंट जाएगी, ठीक है, वो आपकी करंट जाएगी 100 वोल्ट 1 किलो ओम. अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, एक तो होता है आपका आइडियल वोल्टमीटर, एक होता है आपका आइडियल एमीटर. आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है. दैट मीन्स एमीटर का जो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है. दैट मीन्स एनी वोल्टमीटर, किसी भी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो जितना ज़्यादा होगा वो उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी. अब एक बार इसमें अज्यूम करने की कोशिश कीजिएगा, ये जो अब वोल्टमीटर है अगर मैं इसकी 1 किलो ओम ना रख करके इसको इतना ज़्यादा बढ़ा दूँ, लाइक 1 मेगा ओम, ओके, इतना ज़्यादा कर दूँ कि इसको इनफाइनाइट कर दूँ, तो किसी भी ब्रांच के इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है कि वो ब्रांच ओपन सर्किटेड है. अगर ये ब्रांच ओपन सर्किटेड है तो कंप्लीट करंट यहाँ पर फ्लो होगी, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसके क्रॉस वोल्टेज में कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू इसमें करंट जाएगी, एक्चुअल करंट जो आ रही है वो अगर एक्चुअल करंट उसमें इन होगी, उसी रेजिस्टेंस में फ्लो होगी तो मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी. बट इस वोल्टमीटर के इस रेजिस्टेंस के कारण दिस इज़ द ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनी एरर इन द मेजरमेंट. यही एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी वोल्टमीटर की रीडिंग है, वो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी परसेंट एक्यूरेट है, उसमें कितनी परसेंट एरर है. ओके, सो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका एमीटर जो आपका आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका 0 होना चाहिए और आइडियल वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होना चाहिए. ओके, दूसरी चीज़ आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि आर की वैल्यू 111 ओम होगी. ओके, सो ऑब्वियसली यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. So this is the only way to solve this question. Okay, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दिस सर्किट. अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और मेरी मेल आईडी पर भी, जो मैंने मेल आईडी आपको लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में दी हुई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं. और आप चाहें तो मैं वापस से आपको अपनी मेल आईडी नोट करवा सकता हूं, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है, इट इज़ NEGOANKIT 21 it is ANKIT 21 gmail.com. और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 9602109537. You can also WhatsApp me if you have any doubts. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2. आई थिंक हमने इसमें ब्लू मार्क किया था, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक मार्किंग जो है यूनिफॉर्म हो तो इट लुक्स बेटर. सो सेकंड जो हमारा न्यूमेरिकल है,
इट इज़ जो पिछला वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें एमीटर की जो वैल्यू है, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने आइडियल कैलकुलेट एज्यूम किया हुआ था कि आइडियली इट वाज जीरो, बट इन दिस न्यूमेरिकल इट इज़ नॉट जीरो, एक्चुअली इट इज़ प्रैक्टिकल एमीटर. ये वोल्टमीटर दिया हुआ है, इसके अक्रॉस एक रीडिंग दी हुई है, इसकी रीडिंग दी हुई है 180 वोल्ट और 2 किलो ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसको मेंशन किया है मैंने RT. यहाँ पे इनकमिंग करंट है इक्वलेंट टू 2 एम्पियर और इसका जो एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज़ 0.01 ओम. देखिए मैंने आपको कहा था कि आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होता है बहुत ज़्यादा. दैट मीन्स देखिए यहाँ पर 2 किलो ओम दी हुई है और एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो है बहुत कम, ऑब्वियसली 0.01 ओम दिया हुआ है. तो अगर आप 0.01 और 2 किलो ओम को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली यू विल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेस्पेक्टेड वोल्टमीटर इज मच हायर देन द रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द यूज्ड एमीटर. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, इस सर्किट को देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर एमीटर इज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम एंड रीड्स करंट ऑफ 2 एम्पियर and the voltmeter has a voltage of 180 volt and 2 kilo ohm of internal resistance. Voltmeter has a voltmeter rating 180 volt and 2 kilo ohm as the internal resistance. Now the measured value of the resistance is 90 ohm. इस resistance की जो measured value है that is 90 ohm. Find the error in the measurement of the unknown resistance. ये है सिंपल, कुछ नहीं दिया हुआ. यू हैव बीन गिवन ओनली द वोल्टमीटर एमीटर. वोल्टमीटर की रीडिंग दी हुई 180 वोल्ट 2 किलो ओम, एमीटर की रीडिंग दी हुई आपको 2 एम्पियर और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.01 ओम. यहाँ पर ये RT है, RT इज़ व्हाट, ट्रू वैल्यू. इस RT की ट्रू वैल्यू कुछ आएगी. ओके, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट बाय टेकिंग द इफेक्ट ऑफ दिस वोल्टमीटर आल्सो. अब जो इसने मेजर की है, जो ऑथर है, इन्होंने मेजर किया है 90 ओम. नाउ व्हाट इज़ द एरर? तो एरर क्या होती है? ऑब्वियसली जो ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है. तो मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से कितना डिफर करती है, कितना चेंज रहती है, उनमें कितना गैप होता है, दैट इज़ ओनली एरर. सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. ओके, वी विल सॉल्व इट. हाउ कैन वी सॉल्व इट? कैन यू इमेजिन? लेट मी टेक ब्लैक मार्कर. अगेन यहाँ पर आप नोटिस कीजिए इस नोड पर यू हैव टू अगेन रिमेंबर KCL. ओके, KCL आप बाद में भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 180 वोल्ट दिया हुआ है, दिस इज 2 किलो ओम दिया हुआ है. सो आप यहाँ पर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है यू हैव टू अज्यूम I1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 इज नथिंग ओनली द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज 180 to 2 kilo ohm. 2 kilo ohm is nothing only 2000 ohm. So it is equivalent to, I think it is equivalent to 0.09 ohm. Sorry, 0.09 ampere. It is equivalent to 0.09 ampere. अब इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी, आप यहाँ पे जो करंट जा रही है इसको नाम दे सकते हैं IR. अब आप लगाइए यहाँ पर KCL. KCL एट पॉइंट A यहाँ पर, ठीक है. ये आप इसको उठा सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मैं A की बात कर रहा हूँ या एमीटर की बात कर रहा हूँ. KCL एट A, 2 एम्पियर इनकमिंग, 0.9 एम्पियर आउटगोइंग इनटू द वोल्टमीटर. सो रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी? IR विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर माइनस 0.09 एम्पियर. IR will be 2 minus 0.09 ampere. So here you can write down IR1 will be equivalent to, I think it is 1.91 ampere. It is 1.91 ampere. Okay, IR1 will be equivalent to 1.91 ampere. वो यहाँ पर जा रही है. अब ये 1.91 एम्पियर है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आपकी 1.91 है,
आई थिंक मैं ओके इट इज़ 1.91। अब आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, आप फिर से इस रेजिस्टेंस को कंपेयर कीजिए। लेट मी टेक दिस मार्कर। आर टी, इट इज़ आर टी। इसमें जो करंट जा रही है यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज़ 0.09 एम्पियर इट इज़ ओके। और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है इट इज़ इक्वलेंट टू 180 वोल्ट। सो ऑब्वियसली आर टी की वैल्यू क्या होगी, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर टी विल बी इक्वलेंट टू 180 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.09, 180 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.09। सो आर टी की वैल्यू हो जाएगी आपके, आई थिंक इट इज़ इक्वलेंट टू 94.24, सॉरी इट विल बी 1.91 ना, जस्ट टेक इट विल बी 1.91। हमने ये करंट एक्चुअली यहाँ पर लिख ली है 1.91 एम्पियर, यहाँ पर आपके आ जाएगा 1.91 एम्पियर। सो आर टी की वैल्यू इज 94.24। आर टी की वैल्यू आ गई आपकी 94.24, इट इज़ ट्रू वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरर। सो एरर इज़ व्हाट, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आई है, आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आई है, आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफर करती है, वो आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर विल बी इक्विवेलेंट टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू divided by true value, okay। and if you want to take percentage, so it will be 100, so error will be equivalent to, I think it is equivalent to minus 4.5, it is minus 4.5. so this was the way to handle this question. Again let me consolidate this lecture. In the previous example, ideal internal resistance of the emitter was given as 0, okay। but here इस एमीटर का रेजिस्टेंस भी आपको 0.01 दिया हुआ है, बट वो 0.01 जो है वो कहीं पर काम नहीं आया आपके, बिकॉज ये आर टी की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए आते हैं, आप सोचते हैं कि 0.01 का कहीं पे मतलब यूज़ होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्वेश्चंस जो है कई बार बहुत ही मतलब आपको घुमा करके दिए जाते हैं क्वेश्चंस, ओके। आपको जो एक्चुअल में पॉइंट है उन पॉइंट पर आपको फोकस करना पड़ता है कि वो बोल क्या रहा है। कई बार जब आप गेट के आप क्वेश्चंस उठाएंगे, उन गेट के क्वेश्चंस में देखते हैं कि जो क्वेश्चंस की जो लेंथ होती है वो 10 से 12 लाइनों की होती है, और जो वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सो यू मे बी लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन देने के बाद भी वो सिर्फ 1 नंबर का क्यों है, वो 2 नंबर का क्यों नहीं है। बिकॉज उसकी जो लास्ट की जो लाइन्स होती है आप देखोगे तो उसने बहुत कुछ कहा ऊपर 10-11 लाइनों में, लेकिन लास्ट में जो उसने क्वेश्चन पूछा वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको सिर्फ उसका आंसर देना था, बट आपको क्वेश्चन को रीड करना था। बट रीड करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है 4 से 5 मिनट का एक क्वेश्चन के ऊपर, वो आप इतना तो दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द वे टू हैंडल द क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विथ व्हीट स्टोन ब्रिज, ओके, एंड हाउ टू डील विथ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज की हम थ्योरी देखेंगे, और थ्योरी देखने के बाद में उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके, मतलब कई कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड इन द व्हीट स्टोन ब्रिज देन डेफिनेटली यू हैव टू लुक एट दैट लेक्चर। वो लेक्चर आपको मिस नहीं करना चाहिए। व्हीट स्टोन ब्रिज की किस तरीके से आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्जन कर सकते हो, और फिर वहाँ से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से आप कैसे जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जो इनफ्लो होती है अंडर अनबैलेंस कंडीशन वो आप मेजर कर सकते हो। यू विल सी दैट, ओके। सो if you are confused then again you should revise this lecture, example number 1, example number 2, and if you are again have a doubt, if you have again a doubt then you can mail me on this email id, either you can WhatsApp me on this number, okay। Thank you so much.